इस्लामी साल का 8वां महीना जिसे शाबान बोलते हैं, क्या उसकी कुछ फजीलत है? और इसी महीने की 15वीं रात जिसे उर्फ़ आम में शब-ए बारात बोलते हैं, क्या इसकी भी कुछ फजीलत है? आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। शाबान एक बहुत फ़जीलत वाला महीना है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, शाबान इज़ माई मंथ एंड रमज़ान इज़ द मंथ ऑफ अलमाइटी अल्लाह सुब्हानहू व तआला। शाबान ये मेरा महीना है और रमज़ान ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का महीना है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल इस महीने में बहुत रोज़े रखा करते थे। हज़रत आयशा कहती हैं कि मैंने एक दिन अल्लाह के रसूल से पूछा, अय अल्लाह के रसूल, आप इस महीने में इतने रोज़े क्यों रखते हैं और इस महीने को इतना महबूब क्यों रखते हैं? तो अल्लाह के रसूल ने जवाब दिया, चूँकि इस महीने में मरने वालों के नाम लिख दिए जाते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जब मेरी मौत आए तो मैं रोज़े की हालत में हूँ। साहबी रसूल हज़रत उसामा बिन ज़ैद बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में रोज़े बहुत रखा करते थे। तो उन्होंने भी क्वेश्चन पुट अप किया, या रसूल अल्लाह, आप इस महीने में रोज़े इतने ज़्यादा क्यों रखते हैं? व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दिस? तो अल्लाह के रसूल ने यहाँ पर दूसरा जवाब दिया। आपने इरशाद फरमाया कि इस महीने में बंदों के आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जब मेरे आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाएँ तो मैं रोज़े की हालत में हूँ। नाज़रीन, ज़रा गौर करें, ये अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के सबसे क्लोज़, सबसे महबूब हैं। वो तालीम उम्मत के लिए ऐसा कर रहे हैं और हमें सिखा रहे हैं। तो जब एक नबी होकर वो ऐसा कर रहे हैं तो हमें भी उनको फॉलो करना चाहिए और उनकी सुन्नत पर अमल करना चाहिए। बुजुर्गान दीन असलाफ़ किराम शाबान में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा करते थे। आप ज़रा गौर करें कि अगर आपको एक रेस निकालनी हो या क्रिकेट खेलना हो, तो रेस तो निकालनी है फॉर एग्ज़ाम्पल 25 को, लेकिन आप 2 महीना पहले से उसकी तैयारी करते हैं। आपको मैच खेलना है 20 तारीख को, लेकिन 1 महीना पहले से आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं ताकि जब हम मैदान में उतरें तो आगे रहें। एक्चुअली शाबान इज़ द प्रिपरेशन ऑफ द रमज़ान। शाबान ये रमज़ान की तैयारी होती है। रमज़ान में हमें खूब इबादत करनी है, नवाफिल पढ़ना है, कुरान पाक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। तो अचानक उसी महीने में पहुँच हम नहीं पढ़ सकते, ये हमारी हैबिट ही नहीं बनेगी। तो उसके लिए हमें पहले से तैयारी करनी चाहिए, 1 महीना पहले से, 2 महीना पहले से, ताकि जब हम उस महीने पहुँचे तो उसमें खूब एक्टिव रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रजब का चाँद निकलता उसी वक्त आप दुआ फरमाते, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। आय अल्लाह, तू हमें हमारे रजब और शाबान में बरकत दे और हमें रमज़ान तक पहुँचा दे। तो ये रही शाबान की फजीलत। इसी महीने में एक रात आती है, 14 शाबान का दिन गुजार करके 15वीं रात। इब्न माजा की हदीस है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जब शाबान की 15वीं रात आए तो उसके रात में क़याम किया करो, यानी नवाफिल पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो, ज़िक्र व अस्कार किया करो, और उसके दिन में रोज़ा रखा करो, यानी 15 तारीख को रोज़ा रखा करो। और इस रात अल्लाह की रहमत आसमान दुनिया, इस्लामिक बिलीफ में, इस्लामिक अक़ीदे में आसमान 7 है, और जहां हम लोग अभी बैठे हुए हैं ये सबसे निचला वाला आसमान है। इसके ऊपर इसी तरह 6 आसमान और हैं। तो अल्लाह की रहमत निचले वाले आसमान पर मुतवज्जे होती है और तुलुए फज्र तक कहती रहती है कोई मांगने वाला मैं उसे अता करूं, है कोई बख्शिश मांगने वाला मैं उसे बख्श दूं, है कोई रोज़ी मांगने वाला मैं उसे रोज़ी दूं। इसी तरह अल्लाह की रहमत कहती रहती है यहाँ तक कि फज्र हो जाती है। तिरमिज़ी की एक हदीस है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि मैं सोई हुई थी, अचानक मेरी नींद खुली तो मैं क्या देखती हूँ कि अल्लाह के रसूल मेरे पास नहीं है। तो मैं तो डर गई और मैं आपको ढूंढने निकली। तो मैं ढूंढते ढूंढते जन्नतुल बकी जो कब्रिस्तान है वहाँ पहुँच गई। अल्लाह के रसूल की नज़र मुझ पर पड़ी। आपने इरशाद फरमाया, आय आयशा, जिब्रील अमी मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला आज की रात कबीले बनु कल्ब के बकरियों के बालों से भी ज़्यादा, चूँकि उस वक्त का एक कबीला था बनु कल्ब, वो बहुत बकरियां पाला करता था, बहुत मशहूर था, उसके पास बकरियां बहुत थी, हज़ारों लाखों में वो बकरियां पाला करते थे। तो उनके बकरियों के बालों से ज़्यादा, यहाँ सिर्फ एग्जाम्पल देना मकसद है, यानी मिलियन बिलियंस लोगों को अल्लाह इस रात में बख्श देगा। इसी वजह से लोग इस रात को शब-ए बारात बोलते हैं, चूँकि बारात का माना होता है बरी होना। लेकिन इस रात में भी चंद बदनसीब ऐसे हैं जिनकी बख्शिश नहीं होती। वो कौन है?
शिरक करने वाला, माँ बाप का नाफरमान, चुगलखोरी करने वाला, शराब का आदी, कत्ल करने वाला और हसद रखने वाला। तो मेरे भाई, ये रात आ रही है, उससे पहले हम अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर रो लें, तौबा कर लें, अल्लाह माफ़ कर देगा। अगर हमने माँ बाप की नाफरमानी की है तो माँ बाप से भी माफ़ी मांग लें। सिर्फ स्टेटस लगाने से या व्हाट्सएप पर भेजने से कुछ नहीं होता। हम अगर वालिदैन के नाफरमान हैं तो वालिदैन से माफ़ी मांग लें। हाँ, हम वालिदैन से भी हम्बली रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपके बच्चे आपसे माफ़ी मांगें तो आप उन्हें माफ़ कर दें। अगर आप अपने बच्चों को माफ़ नहीं करेंगे तो अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। हदीस पाक का मफ़हूम है, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। आप बड़े हैं, अपने बड़कपन का मुजाहरा करें। अगर कोई शराब पीता है तो आज की रात आने से पहले तौबा कर ले कि अब ज़िंदगी भर मैं शराब नहीं पीऊँगा। आजकल पार्टियों में छोटी मोटी पार्टी होती है, शराब ऐसे पी जाती है जैसे कोल्ड ड्रिंक लोग पी रहे हैं, ज़रा सा ख्याल भी नहीं करते। शराब हराम क़तई है, उसका एक कतरा भी हराम है। अल्लाह ताला फरमाता है कि इस रात मैं तो मिलियंस और बिलियंस लोगों को बख्श दूंगा, लेकिन शराब पीने वालों को नहीं बख्शूंगा, चुगलखोर को नहीं बख्शूंगा, हसद रखने वालों को नहीं बख्शूंगा और शिरक करने वालों को नहीं बख्शूंगा। तो मेरे भाई, ये रात आ रही है, इससे पहले तौबा कर लें, इस्तिग़फ़ार कर लें। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, इस रात हर हिकमत वाले काम का फ़ैसला कर लिया जाता है। मुफ़स्सिरीन फरमाते हैं कि शब बारात में हर हिकमत वाले काम का फ़ैसला किया जाता है, यानी इस रात में फ़ैसला कर लिया जाता है कि कितने लोग इस साल मरेंगे, किसको कितना रिस्क मिलेगा, किसका निकाह कब होगा, वगैरह वगैरह। अब आपके जहन में सवाल आता होगा कि उलमा बयान फरमाते हैं कि हर चीज़ लौहे महफूज में पहले से लिखी हुई है, और हदीस में बयान किया जाता है कि जब बच्चा पैदा होता है, माँ के पेट ही में होता है, उसी वक्त से उसके गर्दन में एक तख्ती लटका दी जाती है कि ये ज़िंदा कब तक रहेगा, इसको रिस्क कितना मिलेगा, ये नेक होगा या बद होगा। तो इसका क्या मतलब? मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान का एक बजट पहले से तैयार कर लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक इंसान की एज 60 साल होगी तो 60 साल में इसको कितना रिस्क मिलना है, इसको कितना पैसा मिलना है, ये नेक होगा या बुरा होगा, और ये कब मरेगा। अब उस 60 साल में से पहले साल कितना मिलेगा, दूसरे साल कितना मिलेगा, तीसरे साल कितना मिलेगा, ईयर बाय ईयर जो डिवाइड किया जा रहा है, ये इसी रात में किया जाता। तो जिसका जो मंत्रालय होता है या जिसकी जो जिम्मेदारी होती है उसके सुपुर्द कर दिया जाता है। हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी है लोगों की जान निकालना। उनको रजिस्टर दे दिया जाता है कि इस साल फला लोगों की जान निकालना है। हज़रत मीकाईल की जिम्मेदारी है लोगों को रिस्क पहुंचाना। उनको रजिस्टर दे दिया जाता है कि फला को रिस्क कितना कितना देना है। इसी तरह सारे चीज़ का फैसला कर लिया जाता है। अच्छा, ये सब काम जब अल्लाह की बारगाह में होता है तो बताने का क्या मकसद कि ये इस रात होता है, ये इस रात होता है? मेरे भाई, अल्लाह बहुत रहीम है, बहुत करीम है। उसने लोगों को बता दिया। उसके पीछे हिकमत ये है कि इस रात आने से पहले तौबा कर लो। अगर हम स्टूडेंट हैं और पीपीटी पेश करना है, असाइनमेंट देना है, तो डेट आने से पहले ही जितना करेक्शन करना होता है, सही करना होता है, हम कर लेते हैं, ताकि जब टीचर के पास जाए तो हमें शर्मिंदगी ना उठाना पड़े और नंबर ज़्यादा से ज़्यादा मिले। हमें कोई फ़ाइल भेजनी है अधिकारी के पास तो हम फाइल को ऑडिट कर लेते हैं अच्छे से, ताकि कोई गलती रह ना पाए। इसी तरह हमारे भी फ़ाइल अल्लाह की बारगाह में इसी रात पेश होती है। हमारे भी अमाल इस रात अल्लाह की बारगाह में पेश होते हैं। तो हमें भी चाहिए कि ये रात आने से पहले तौबा कर लें, ये रात आने से पहले गिड़गिड़ा लें। अल्लाह माफ़ फरमा देगा। अल्लाह ख़ुद कहता है, यमहुल्लाहु मा यशा व युस्बित व इंदहु उम्मुल किताब। अल्लाह जो चाहता है मिटा देता है और जो चाहता है लिख देता है, उसी के पास लौह महफूज है। तो जिसने तकदीर लिखा है उससे रो ले, या अल्लाह हमारी तकदीर अच्छी कर दे, या अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे। हमने एडमिट किया कि हम गुनहगार हैं, खताकार हैं, बदकार हैं, ऐ अल्लाह तेरे ही बंदे हैं, अल्लाह माफ़ कर देगा। तो ये रही शाबान के महीने और उसकी 15वीं रात यानी शब बारात की फजीलत। हमने जो कुछ भी बयान किया ये सब हदीस का खुलासा ही बयान किया है।